करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐसे छात्रों के लिए जो कि 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश वो कॉलेज में रेगुलर एडमिशन नहीं ले पाए या फिर वो प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उनके लिए एनरोलमेंट नोटिफिकेशन जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ऐसे छात्रों के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप जो प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि सर संबंधितों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि यूजी अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर एनईपी, यहाँ ध्यान देंगे एनईपी मतलब कि नई शिक्षा पद्धति के रूप में जो छात्र प्राइवेट स्टूडेंट जो कि अपना नामांकन कराना चाहते हैं जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों में और अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो नामांकन की डेट है वो आ गई है। आप जो है अपना नामांकन फॉर्म जो है जो छात्र एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस के साथ में जो डेट दी जाती है वो है 29 फरवरी 2024, यानी कि एमपी बोर्ड से 12th पास स्टूडेंट के लिए फ़ीस होगी 100 रुपये। और इसके अलावा जो एमपी बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड से पास हुए हैं उनके लिए फ़ीस होगी 200 रुपये आपकी नामांकन शुल्क, यानी कि आपका एनरोलमेंट जो फ़ीस होगा वो 100 रुपये और 200 रुपये होगा। ठीक, ये नामांकन केवल प्राइवेट स्टूडेंट को कराना है, रेगुलर स्टूडेंट को नहीं कराना है। उनका नामांकन कॉलेज के द्वारा अपने आप कर दिया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपके नामांकन जनरेट होते ही आपका नामांकन नंबर आ जाएगा जिसके थ्रू आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो आपको 29 फरवरी 2024 तक अपना एनरोलमेंट फॉर्म एमपी ऑनलाइन पर जाकर फिल करना है जिससे आपको किसी प्रकार का लेट फीस ना देना पड़े। इसके बाद अगर आप 29 फरवरी तक अपना जो नामांकन फॉर्म नहीं भर पाते तो आपको 200 रुपये लेट फीस के साथ में 2 मार्च 2024 तक अपना नामांकन फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है? एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 100 रुपये और एमपी बोर्ड के बाहर के यानी सीबीएसई बोर्ड या फिर अन्य स्टेट बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे वो 200 रुपये फ़ीस पे करेंगे ऑनलाइन पर 29 फरवरी 2024 तक। उसके बाद आपको 200 रुपये का फ़ाइन देना होगा। अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है आवश्यक दस्तावेज के रूप में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपकी 10th की मार्कशीट होगी जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगी। ठीक, 10th या 12th की जो भी मार्कशीट है आप उसको दे सकते हैं जिसमें अभी कि आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ हो। इसके बाद 12th की मार्कशीट, आपको 12th पास होना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन पे दिया है, तीसरे पॉइंट पे दिया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से दी गई है। आप ध्यान रखेंगे, जो छात्र सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आप उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे अपने एनरोलमेंट फॉर्म के साथ में। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। ठीक, ये आपकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी, तो अपने स्कूल से अगर आप नहीं लिए हैं तो अपने स्कूल से जहाँ से 12th पास किए हैं आप जाकर अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लें ताकि आपका एनरोलमेंट विश्वविद्यालय में किया जा सके। इसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी अर्हता प्रमाण पत्र, ये केवल ऐसे छात्रों के लिए है जो कि 12th की परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से पास किए हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर एक आधा पढ़ चुके हैं, किसी कारण से नहीं पास हो पाए, तो ऐसे छात्र जो कि किसी अन्य बोर्ड से एमपी के बाहर किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा दिए थे वे, या फिर ऐसे छात्र जो कि 12th की परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से एमपी बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड से दिए हैं, उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा जीवाजी विश्वविद्यालय जाकर। तो उनके लिए है जो रेगुलर स्टूडेंट थे 12th में एमपी बोर्ड से अथवा सीबीएसई बोर्ड से, उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। ठीक, फिर बात आती है गैप सर्टिफिकेट की। अगला पॉइंट है गैप सर्टिफिकेट जो कि 12th परीक्षा पिछले साल या उसके पहले पास किए हैं, 1 साल का गैप हो गया है, 1 या 1 से ज़्यादा साल का, तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट भी नोटरी से बनवाना होगा। ठीक है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लगभग बनता है, ये आप पता कर लेंगे वहाँ जाकर, तो ये गैप सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद नामांकन आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा न होने की स्थिति में विलंब शुल्क के साथ मान्य किए जाएंगे। अब ये आपको नामांकन फॉर्म ध्यान रखेंगे टाइम से अपने कॉलेज में जमा कर दें जिससे कि आपको विश्वविद्यालय ये आपका फॉर्म भेजा जा सके, आपका एनरोलमेंट जनरेट हो सके। अगर आप लेट करते हैं तो आपको उसके बाद भी एनरोलमेंट जनरेट ना होने की कंडीशन में आपको 200 रुपये लेट फीस देना होगा। तो अपना आप फॉर्म टाइम से भर कर अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज से भी आप परीक्षा देना चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर ये डॉक्यूमेंट लगा करके आप अपना नामांकन फॉर्म फिल कर देंगे। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको एक OTP वो आएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा।
उस एनरोलमेंट नंबर से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज से अप्रूव कराने के बाद भर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये NEP है। NEP मतलब कि नई शिक्षा पद्धति। यहाँ पर आपको ऑप्शनल पेपर लेने होते हैं। तो अगर आपको विषय चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉलेज में जाकर वहाँ पर बात करके कॉलेज में आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना एनरोलमेंट फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद अपना एग्ज़ाम फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, तो टाइमली आप अपना ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें जिससे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो पूरी डिटेल। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।